ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग चौथे दिन में प्रवेश कर गई है और इसकी आग थमने की जगह और फैलती जा रही है। अब ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से हमला किया है, जिससे आग और ज्यादा भड़क गई है। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से हमला। अब ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोनों से हमला किया है, जिससे आग भड़क गई। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार इसकी जानकारी सऊदी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी है। वहीं रियाद में अमेरिकी दूतावास ने एक सुरक्षा अलर्ट जारी कर अमेरिकी नागरिकों को तुरंत जगह पर आश्रय यानी कि शेल्टर लेने की सलाह दी है। इससे पहले सूत्रों के हवाले से इस न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी थी कि सऊदी के एयर डिफेंस सिस्टम ने रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर को निशाना बनाने वाले 4 ड्रोनों को रोका था। वहीं ट्रंप ने बताया है कि आपको जल्दी पता चल जाएगा कि अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले और मारे गए अमेरिकी सैनिकों के लिए ईरान से बदला कैसे लिया जाएगा। हमले का जवाब बहुत जल्द पता चल जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही जंग में नया बयान दिया है। न्यूज नेशन की पत्रकार केली मेयर ने बताया कि ट्रंप ने उन्हें फोन पर कहा है कि रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले का जवाब बहुत जल्द पता चल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि ट्रंप ने इस बात पर यू टर्न लिया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि ट्रंप के साइड से ये बयान सामने आया था कि पहले सैनिकों को ईरान के जंगी मैदान में भेजा जाएगा, लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि अब ग्राउंड ट्रूप भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, युद्ध लंबा नहीं चलेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल का युद्ध लंबा नहीं चलेगा, बल्कि तेज और निर्णायक कार्रवाई होगी, जिससे ईरान पर दबाव बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसी कार्रवाई से ईरानी लोगों के सामने सरकार बदलने का मौका आएगा और ये संघर्ष सालों तक खींचेगा, ऐसा उन्हें नहीं लगता। ईरानी टेररिज्म की इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जारी रहेगा। आईडीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेहरान में ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्ट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के कम्युनिकेशन और प्रोपेगेंडा सेंटर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। इजरायली एयर फोर्स के फाइटर जेट्स ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की सटीक जानकारी के आधार पर दर्जनों बम गिराए और इस सेंटर को उड़ा दिया। आईडीएफ ने कहा कि ये सेंटर हाल ही में ईरानी रिजिम की मिलिट्री ऑपरेशंस को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जहां सिविलियन सुविधाओं के नाम पर मिलिट्री एक्टिविटीज चलाई जा रही थी। तो वहीं आईडीएफ ने अपने बयान में कहा है कि ये कम्युनिकेशन सेंटर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के डायरेक्ट गाइडलाइंस में चल रहा था। वहीं आईआरआईबी ने सालों से इजराइल के खिलाफ नफरत फैलाई है, इजराइल को तबाह करने और न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की बात की है। वहीं साथ ही ईरान के अंदर लोगों को दबाने और झूठ फैलाने का काम भी यहीं से होता था। आईडीएफ ने कहा है कि हम तेहरान भर में ईरानी टेरर रिजिम की इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। आपको बता दें कि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान पर उनका हमला 1 महीने से अधिक समय तक चल सकता है। ये युद्ध शनिवार को एक हमले के साथ शुरू हुआ, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई। अब ट्रंप ने कहा है कि ये जंग निर्धारित समय से काफी हद तक आगे बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका लंबे समय तक संघर्ष के लिए तैयार है। वहीं ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा है कि शुरुआत में हमने 4 से 5 सप्ताह का अनुमान जंग चलने का लगाया था, लेकिन हमारे पास इससे कई अधिक समय तक जाने की क्षमता है। अगले 24 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला। अमेरिका और इजराइल की ईरान पर चल रही सैन्य कार्रवाई में अब नया मोड़ आ गया है। सीएनएन ने एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया है कि अगले 24 घंटे में ईरान पर हमलों में मेजर बढ़ोतरी होने वाली है। पहले राउंड में हमलों से ईरान की डिफेंस काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और अब अगले फेज ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन, ड्रोन और नेवी को पूरी तबाह करने का फोकस होगा। अमेरिकियों को मिडिल ईस्ट छोड़ने की सलाह। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिकियों को सलाह दी है कि वो गंभीर सुरक्षा जोखिमों के कारण कमर्शियल तरीकों से मिडिल ईस्ट के कई देशों को तुरंत छोड़ दें और इन देशों में बहरीन, कुवैत, मिस्र, लेबनान, ईरान, ओमान, इराक, कतर, इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन शामिल है। ईरान पर हमले के उद्देश्य सामने रखे। आपको बता दें कि ट्रंप ने पहली बार ईरान पर हमले के अपने उद्देश्य सामने रखे हैं। उन्होंने बताया कि ईरान की मिसाइलों, उनके नौसेना और साथ ही परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना और पूरे क्षेत्र में
सशस्त्र समूह के लिए उसका समर्थन बंद करवाना उद्देश्य था। खास बात थी कि इसमें विशेष रूप से इस्लामिक गणतंत्र को उखाड़ फेंकना शामिल नहीं था। अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार युद्ध में अब तक 6 अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि शनिवार को ऑपरेशन शुरू होने के बाद से उसने अब तक ईरान के 1250 से अधिक ठिकानों पर हमला किया। वहीं खास बात यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार को मीडिया से कहा था कि ये जानने के बाद कि इजरायल की पहले ईरान पर हमला करने जा रहा है। अमेरिकी सेना को जवाबी कार्रवाई से बचाने के लिए अमेरिका ने शनिवार को ईरान पर इजरायल के साथ हमला कर दिया। सैकड़ों ईरानी लोगों की मौत। आपको बता दें कि ईरानी मीडिया ने सैकड़ों ईरानी लोगों की मौत की सूचना दी है। ईरान ने दावा किया है कि दक्षिणी शहर मिनाब में एक लड़कियों के स्कूल पर हमले में 168 लोग मारे गए हैं और इसी के साथ तेहरान के एक अस्पताल पर भी हमला किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने कहा है कि स्कूल पर हमले की घटना की जांच चल रही है, लेकिन अमेरिका कभी इसे जानबूझकर निशाना नहीं बनाएगा। इराक के पीएम ने आर्मी टेक ओवर की। इराकी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी ने कमांडर इन चीफ के तौर पर खुद इराक में सभी मिलिट्री और सिक्योरिटी ऑपरेशंस अपने हाथ में ले लिए हैं। हालांकि इराक ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो जंग से दूर रहेगा। अमेरिकी तेल टैंकर को ईरान ने निशाना बनाया। आपको बता दें कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने सोमवार को कहा है कि उन्होंने होर्मुज़ स्ट्रेट में कथित तौर पर अमेरिका से जुड़े एक तेल टैंकर पर हमला किया। यह हमला अमेरिका इजरायल के हमले के जवाब में की गई जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है।